दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सभी वकीलों के लिए अनिवार्य रूप से करवाई जाने वाली परीक्षा AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 5 फरवरी 2023 के संपन्न हुए क्वेश्चन पेपर का आंसर हम BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली गई आंसर की के हिसाब से जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जो AIB की एग्ज़ाम क्लियर करके भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और AIB से संबंधित तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को AIB 17 का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और हम सभी क्वेश्चनों के एक एक करके आंसर देंगे ताकि दोस्तों आप आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। इसका आंसर होगा बी, प्रतिस्थापित एजेंट। दूसरा क्वेश्चन है, एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चिरस्थायी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति पर कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में तो या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, भोग बंधक। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री मनजोत मेसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतरराज्य आपूर्तियां की है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्चा भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। 7वें क्वेश्चन का आंसर है ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए
समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य के अलावा कोई भी व्यक्ति। ए ऑप्शन है समुचित सरकार, बी ऑप्शन है सरकारी कंपनी, सी ऑप्शन है समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। नौवे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा से आईपीआर का के प्रकार नहीं है या है? 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऐतिहासिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। क्वेश्चन नंबर 13, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी, दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 सबसेक्शन 2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में समान नागरिक संहिता है? इसका आंसर होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजक या पद के संबंध में केवल या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। इसका आंसर है ए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। क्वेश्चन नंबर 18, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों को न्यूनतम संख्या होगी। इसका आंसर है डी, 5। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बीसीआई द्वारा गलत माना गया और इस क्वेश्चन को
रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 को बीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि यह क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा बी, 52वें संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत एक वैध संपत्ति नहीं है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 के अधीन यथा उपअधीन अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। आंसर है बी, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास 2 अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों है? इसका आंसर होगा ए, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? इसका आंसर होगा सी, संज्ञेय और अजमानतीय। क्वेश्चन नंबर 29, ए अग्निशस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे। यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ए किस लिए दोषी है? इसका आंसर होगा सी, दोनों, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। क्वेश्चन नंबर 30, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध से कम आयु के बच्चे द्वारा के विरुद्ध किया गया है। इसका आंसर होगा बी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह बालक द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है बी, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 32, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम बताइए। इसका आंसर है सी, दोषी मन और अवैध कार्य। क्वेश्चन नंबर 33, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के बीच दिया गया है। इसका आंसर है बी, धारा। क्वेश्चन नंबर 34, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? आंसर है बी, संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 32, परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में, आंसर है बी, अभियुक्त को दोषमुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 36, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर के पंजीकृत नहीं की है, परिवादी के पास क्या विकल्प है? इसका आंसर होगा डी, दोनों, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। क्वेश्चन नंबर 37, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो है? आंसर होगा इसका सी, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु।
क्वेश्चन नंबर 38। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है। यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी, मोहम्मद अहमद खान बनाम वर्सेज बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 39। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है यह डी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 40। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए, धारा 61 से 90। क्वेश्चन नंबर 41। ए, अहमदाबाद में एक व्यापारी है। बी, दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी, अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा एक का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। इसका आंसर है सी, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आरएस प्रोन्याय की संकल्पना से संबंधित है? इसका आंसर है बी, धारा 11। क्वेश्चन नंबर 43। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपये के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञाप्ति डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपये की अज्ञाप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त अज्ञाप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? इसका आंसर होगा ए, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्रति अज्ञाप्ति के रूप में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय अज्ञाप्ति डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। इसका आंसर है सी, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 45। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इसके अधिवक्ता या अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? इसका आंसर है ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 47। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा बी, आदेश 39। क्वेश्चन नंबर 48। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। इसका आंसर है सी, शिकायत और लिखित कथन दोनों। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? इसका आंसर है सी, आदेश 22। क्वेश्चन नंबर 50। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? इसका आंसर है बी, धारा 6। क्वेश्चन नंबर 51।
जब एक व्यक्ति को वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति को जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में उपबंधित है। इसका आंसर है सी, धारा 19। क्वेश्चन नंबर 52, न्यायिक साक्ष्य से तात्पर्य है। इसका आंसर है ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। इसका आंसर है बी, 113 ख। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। क्वेश्चन नंबर 56, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है। इसका आंसर है सी, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील की तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 7 पेश कर सकता है। इसका आंसर है बी, 30। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है। इसका आंसर बी, धारा 7। क्वेश्चन नंबर 60, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है। इसका आंसर है ए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 61, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, इसका आंसर होगा डी, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। इसका आंसर होगा सी, धारा 24। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। आंसर है बी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है। आंसर है ए, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आभार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी, बाल विवाह है। क्वेश्चन नंबर 66, सपिंड संबंध से तात्पर्य है। इसका आंसर है बी, तीसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता। क्वेश्चन नंबर 67, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका आंसर है सी, पर
भर्ती परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 68, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ए, पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 69, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, दोनों। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? मकानदार किराएदार के मामले। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा डी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। क्वेश्चन नंबर 73, हुसैनारा खातून वर्सेज बिहार राज्य एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। इसका आंसर है ए, त्वरित न्याय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? इसका आंसर होगा सी, अधिकार परीक्षा याचिका। क्वेश्चन नंबर 75, रीड्स वर्सेज बाल्डविन का केस संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक न्याय से। क्वेश्चन नंबर 76, ओडी एल्ट्रिम पैटर्न का अर्थ है। इसका आंसर होगा ए, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 77, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। इसका आंसर होगा सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? इसका आंसर होगा डी, 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? इसका आंसर होगा सी, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, बी, गोद लेने के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 81, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी, विशेष प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 82, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, कंपनी विधि से। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी को अपील निहित है? इसका आंसर है बी, धारा 5A। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 85, श्री ए को निमंत्रण या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था। उसके साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की
बाद में साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। इसका आंसर है सी, केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 86, श्री एक्स को श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। इसका आंसर है सी, प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 87, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य है। इसका आंसर होगा डी, 7। क्वेश्चन नंबर 88, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा का होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 89, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्था में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित को एक दिन में घंटों से अधिक न हो। इसका आंसर होगा 3, बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? इसका आंसर है ए, प्रताप नारायण बनाम वाई पी राहेजा। क्वेश्चन नंबर 91, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार कौंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर बार कौंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा सी, 60। क्वेश्चन नंबर 92, जहाँ सती है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ है। इसका आंसर होगा सी, एसबे वर्सेज वाहिद। क्वेश्चन नंबर 93, गलुचेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? इसका आंसर होगा ए, डेमनम साइन इंजुरिया। क्वेश्चन नंबर 94, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिकूल के रूप में चुकाई गई से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। इसका आंसर होगा 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 95, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील को होती है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा ए, राज्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। इसका आंसर होगा ए, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में है। क्वेश्चन नंबर 97, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख रुपए में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख रुपए पर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त होता है कहलाता है। इसका आंसर है ए, अधिभोगी। क्वेश्चन नंबर 99, यदि फैक्ट्री
1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। इसका आंसर है ए, सुरक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 100। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ए, एफआईआर, याचिका, बीमा कंपनी को समन। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एआईबी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।